दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 3 में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के बाहर आ रहा है और न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश कुमार के द्वारा ये अपडेट दिया गया है, जिसका आपको पता है कि इनका अपडेट बहुत ही ऑथेंटिक होता है और जहाँ तक हो सही ही हो जाता है। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग इसी में देखते हैं कि टीआरई 3 के परीक्षा रिजल्ट में होगी देर। अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य, यानी 8 सितंबर तक रिजल्ट आने की पूर्णतः संभावना है। ये लक्ष्य रखा गया है कि 8 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगी, हो ना हो 5 सितंबर तक भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन उम्मीद रखिए 8 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। ये पहला अपडेट है, ध्यान रखें दोस्तों कि ये आपके पास यहाँ पर है 8 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। सेकंड अपडेट देखिए आरक्षण को लेकर है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि आरक्षण जो है, जो आरक्षण की दायरा बढ़ाकर 65, ठीक है, आरक्षण की दायरा को बढ़ाकर 65 और 10 यानी सब मिलाकर 75% हो चुका था। अब आरक्षण की दायरा 50% पर ही रहेगा। इसी रोस्टर 50% आरक्षण की वजह से देरी हो रहा है। जिला से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस का, मतलब कहने का मतलब है इस आरक्षण के दायरे में ही रख रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडी को, जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को। यानी कहने का मतलब है कि जो आरक्षण रोस्टर है वो आने के बाद आयोग के पास पहुंचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर से एक अटकल बहुत तेज़ी से चल रहा था कि टीआरई 3 में टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो वैकेंसी है और जो बचा हुआ मतलब पद है उसको भरा जाएगा टीआरई 3 में। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि कुछ भी ऐड नहीं होगा, यानी टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें नहीं होगी ऐड, यानी कोई भी सीटें ऐड नहीं होगी। जो पहले का वैकेंसी है, जितने भी सीट है टीआरई 3 में, यही सीटें आगे भी निम्नवत रहेगी, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर से क्या है कि अगर आरक्षण की दायरा बढ़ता तो इसमें लाभ किसको होता, और अब जब आरक्षण की दायरा नहीं बढ़ा है, जो 50% पर ही रिजल्ट आएगा, तो आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, साफ साफ देखिए लिखा है SC ST OBC के आरक्षण की दायरा कम कर 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। यानी अब जो एक उम्मीद था कि 65% पर जारी होता रिजल्ट, तो ST SC OBC का जो कट ऑफ है वो डाउन होता, ठीक है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तो अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि सुनवाई तक रोक के रखे रिजल्ट, और नहीं तो 50% पर रिजल्ट शो करे यानी जारी करे, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए लिखा है रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के कट ऑफ में आई गिरावट। इसमें सबसे फायदा किसको होगा, जनरल कैटेगरी वाले को, ठीक है। तो इसमें जनरल कैटेगरी वाले को फ़ायदा होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसमें जो पहले का जो एक अनुमान था, जो कट ऑफ जारी सबको अपना यूट्यूब चैनल वाले जारी कर रहे थे, उस कट ऑफ में जनरल वाले का कट ऑफ डाउन होगी, ये बात श्योर रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 की आंसर की तैयार है, ठीक है। और 9, 10 और 11, 12 में 3 दिन और लगेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 1 to 5 और 6 to 8 का आंसर की तैयार है, लेकिन 9, 10, 11, 12 का आंसर की तैयार करने में 3 दिन समय लगेगा। इसलिए आंसर की कब तक आएगी, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आंसर की आपका 25 अगस्त तक जारी होगा आंसर की, यानी 25 अगस्त तक आंसर की जारी हो जाएगा। और साथ ही साथ एक पॉइंट और नीचे और लिखा हुआ है कि 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट, ठीक है। यानी आप रिस्पॉन्स शीट अब कहने मतलब ओमार शीट, इसका मतलब ओमार शीट कहने का मतलब है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिर से जारी होगा। तो ये सब बातें यहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने सब बता दिया कि कब रिजल्ट जारी होगा। तो रिजल्ट जारी होगा, ध्यान रखें दोस्तों, लगभग मान के चलिए कि 8 सितंबर से पहले जारी रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है।
25 सितंबर तक 25 अगस्त तक आपका आंसर किया जाएगा। आरक्षण की दायरा 50% ही रहेगा। इससे ओबीसी SC ST का कट ऑफ हाई होगा और जनरल वाले कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा। ठीक है, चलिए, और ये सब बातें हैं, फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।